नमस्कार मित्रों, आप सभी भाइयों बहनों को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको दर्शन करवाने लेकर आया हूं नवलखा महल, जो कि उदयपुर के गुलाब बाग में है। गुलाब बाग के वीडियो में हमने पिछली बार यहाँ के दर्शन किए थे, बाहर से मैंने आपको दिखाया था। आज मैं आपको नवलखा महल के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही तसल्ली से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है। महाराणा प्रताप सिंह जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है। ये वो स्थान है जहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ की रचना इस स्थान पर की है। इसलिए आर्य समाज के जितने भी मानने वाले हैं उन सभी के लिए ये जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उदयपुर शहर के गुलाब बाग के अंदर ये स्थित ये नवलखा महल के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। काफी जो श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पर भी दर्शन जरूर करते हैं। गुलाब बाग का ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको यहाँ नवलखा महल के अंदर दर्शन करवाने के लिए लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ से हमने प्रवेश किया है और यहाँ पर हमें 30 रुपए का शुल्क देकर यहाँ एक टिकट खरीदना होगा, जिससे कि हम पूरा ही अंदर से विजिट कर पाएंगे, अच्छे से घूम पाएंगे। ये हमने देखिए यहाँ से टिकट लेने के बाद हम अंदर चले हैं। यहाँ पर जितने भी देश के क्रांतिकारी, जितने भी योद्धा, जितने भी धर्म रक्षक, जितने भी देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सभी का यहाँ पर चित्रण है। ये देखिए, ये हमने 30 रुपए शुल्क देकर ये टिकट खरीदा है, जिससे हम पूरा ही अंदर अच्छे से घूमकर देख पाएंगे। यहाँ पर हम जूते उतार लेंगे अपने और उसके बाद में चलेंगे हम अंदर की तरफ। और यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है। मेवाड़ के जो महान योद्धा हुए हैं महाराणा सांगा, जिनको कि इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उनका जो वास्तविक नाम था महाराणा संग्राम सिंह, उनके बारे में एक हमें छोटी सी एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने प्रवेश किया है और यहाँ पर आप सभी तरफ देखते चलिए, जितने भी बड़े बड़े जो महान तपस्वी संत और ऋषि महात्मा जितने भी हुए हैं, जितने भी महान योद्धा हुए हैं, जितने भी धर्म रक्षक हुए हैं, जितने भी देशभक्त हुए हैं, सभी का यहाँ पर हम अंदर चित्रण देख पाएंगे। उनकी सभी की बहुत ही सुंदर यहाँ पर तस्वीर लिखी हुई है सभी तरफ से। ये देखिए, इस तरह से जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के क्रांतिकारी हुए हैं उनका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। और ये देखिए, ये कृष्ण चरित्र का यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जितने भी ग्रंथ हैं यहाँ हम देख सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, यहाँ पर हर कमरे के अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं, जिससे भी जो भी पर्यटक यहाँ पर अलग अलग कमरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही लाइटें जो हैं बिल्कुल शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए, ये जब मान सिंह महाराणा प्रताप के पास अकबर का संधि संदेश लेकर आया था, संधि प्रस्ताव लेकर आया था, तब का चित्र है। और ये मान सिंह जब स्वामी दयानंद सरस्वती से, इसी तरह से हम अंदर सभी जितने भी यहाँ हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी संत महंत, जितने भी योद्धा हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आत्म बलिदान किया है, उन सभी महापुरुषों के यहाँ पर अंदर चित्रण है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो जीवन का पूरा परिचय दिया गया है। जैसे हम प्रवेश करते हैं तुरंत यहाँ पर लाइट शुरू हो जाती है। और इसी तरह से ये यहाँ देखिए आप,
ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनके जीवन का चित्रण यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से उनके जो जीवनी जितनी भी है, आप पॉज करके जितनी भी तस्वीरें हैं सबके नीचे उनका इतिहास लिखा हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से आप देखते रहिए, जहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको यहाँ की जानकारी भी देता रहूँगा। तब तक आप वीडियो देखते रहें। ये सभी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये सभी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से सभी जो देश के क्रांतिकारी हैं उनका भी यहाँ पर चित्रण है। ये देखिए, ये जो पिरामिड बना हुआ है, इसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के जो उपदेश है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पर कोई पर्यटक इस कमरे में प्रवेश करता है तो ये अपने आप घूमना शुरू कर देता है। चलिए आप देखते रहिए। ये देखिए, जब स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु की तलाश में गए थे तब का दृश्य है। आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं लेख। और ये जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी नर्मदा नदी के तट पर गए थे, उस समय पर एक भयानक जो रीछ यानी कि भालू था, उसने आक्रमण किया था। उस समय पर शांत चित्त से जो रीछ को वहाँ से भगवान ने, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको भगा दिया था। इस तरह से आप ये देखिए, पूरा ही आप इसको पढ़ते भी जाएं, सारी जानकारी आप पॉज करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। इस तरह से स्वामी दयानंद जो सत्य के प्रबल जिज्ञासु थे, ज्ञान की पिपासा इतनी तीव्र थी कि हर चीज़ को इस तरह तह में जाना, यानी कि गहराई में जाकर हटे ग्रंथों की सत्यता जानने के लिए एक बहते हुए शव को उन्होंने नदी से बाहर निकाला और एक तीक्ष्ण चाकू से उसका विच्छेदन कर पुस्तकों में उल्लिखित वर्णन की उसकी तुलना की। यह निश्चय हो जाने पर कि पुस्तक का वर्णन शव के आंतरिक तंत्र लेश मात्र भी नहीं मिलता, तुरंत असत्य को सर्वथा त्यागने के क्रम में हठयोग सिद्ध से पद्धति से जितने भी ग्रंथ उनके पास थे उन्होंने फाड़कर सब फेंक दिए। ये वो दृश्य है। ये देखिए आप, इसी तरह से इनकी जो सारी जीवनी है हम ये यहाँ के चित्रण के माध्यम से स्वामी जी का हम देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और ये वो स्थान है जहाँ पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथों में जो गिनती की जाती है सत्यार्थ प्रकाश का, यहाँ पर उन्होंने लेखन किया। ये वो स्थान है, इसीलिए आर्य समाज के लिए ये जो स्थान है नवलखा महल बहुत ही महत्व रखता है, महत्वपूर्ण स्थान है।
आर्य समाज में एक नारा है, वेदों की ओर लौट चलो। यानी कि जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं सभी को वेदों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। तो सभी तरह के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी का अध्ययन उन्होंने किया और उन सभी को संग्रहित करके उन्होंने अपना जो ग्रंथ था उसकी रचना की। ये सभी तरह के जो सनातन संस्कृति में बड़े बड़े जितने भी ग्रंथ हैं सभी का संग्रहण है। और आर्य समाज है वो भी सनातन संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। तो ये हम देखिए, हम अंदर सभी तरफ घूमकर जितने भी उनका जीवन परिचय है और सभी देखा है। उसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे जो हिंदू समाज में जो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार जिस तरह से होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी जीवन में संस्कार किए जाते हैं वो संस्कारों के बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। इस कक्ष में हम जो सनातन संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं उन संस्कारों का हम यहाँ पर चित्रण देख सकते हैं। जैसे कि गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, यानी कि जब शिशु को पहली बार सूरज दिखाया जाता है, सूरज के दर्शन कराए जाते हैं, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, पहली बार उसे लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, जब उसका यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करवाया जाता है, गुरु मंत्र दिया जाता है। उसके बाद जब शिशु का जिस भी जीव के ये संस्कार हैं उनको जीवन में जितने भी संस्कार हैं यानी कि विद्या अध्ययन, उसके बाद और भी वानप्रस्थ आश्रम, गुरु दक्षिणा और विवाह संस्कार और इस तरह के जो 16 संस्कार हैं उन संस्कारों का यहाँ पर चित्रण किया हुआ है। और अंतिम जो संस्कार है वो मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला 16वां संस्कार है। इस तरह से जो 16 संस्कारों का महत्व है सनातन संस्कृति में, उन 16 संस्कारों का यहाँ पर चित्रण किया हुआ है। ये 16 संस्कार यानी कि सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों के चित्रण के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पर एक शॉर्ट मूवी देखने के लिए, जिसमें कि महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा, शरीर पर 80 घावों, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो बाकी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत ऐसी थी जो महाराणा कुंभा की विस्तृत विरासत को संभाले हुई थी।
मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल का शासन था, जो महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र थे। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम संग्राम सिंह रखा गया, जिन्हें रायमल प्यार से सांगा बुलाते थे। संग्राम सिंह मेवाड़ में बड़े होने लगे। संग्राम सिंह गुरुकुल जाने लगे और अपने अन्य 2 बड़े भाइयों की तुलना में वे अधिक शस्त्र अभ्यास करते थे। एक दिन जब तीनों भाई मंदिर गए तो वहां एक ज्योतिषी ने संग्राम सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तू कोई साधारण बालक नहीं है। तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी। तेरे ध्वज के पास भी शत्रु नहीं आ पाएगा। बहुत जल्द ही तू मेवाड़ का राणा बनेगा। ये बात सुनकर बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने गुस्सा करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ा बेटा ही राणा बन सकता है। बहस आगे बढ़ी और छोटे भाई जयमल ने भी कुंवर पृथ्वीराज का साथ दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर कुंवर संग्राम सिंह के ऊपर हमला कर दिया। संग्राम सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन पृथ्वीराज की तलवार से उनकी एक आंख फूट गई। सांगा अगर चाहते तो दोनों भाइयों को वहीं काट सकते थे, पर अपने पिता का ध्यान आते ही उन्होंने दोनों को सिर्फ घाव देकर भगा दिया। वे जानते थे कि दोनों फिर प्रयास करेंगे, इसीलिए खून से लथपथ घायल सांगा कुछ सरदारों की मदद से अजमेर रवाना हो गए। अजमेर में सरदार करमचंद पवार ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा। संग्राम सिंह कुछ सालों तक अज्ञातवास में रहे, लेकिन उनके रक्त में उबाल समय के साथ बढ़ता रहा। वे एक पूर्ण योद्धा के हृदय के साथ अपना जीवन बिता रहे थे कि मेवाड़ में कुंवर पृथ्वीराज और जगमाल के एक युद्ध में मारे जाने के बाद राणा रायमल को पता चला कि उनका पुत्र सांगा अभी जीवित है। उन्होंने संग्राम सिंह को चित्तौड़ वापस बुलाया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही राणा रायमल की मृत्यु हो गई। सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा बनते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया और पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें जोड़ना शुरू किया। इसी कड़ी में उनका विवाह बूंदी की राजकुमारी कर्णावती से हुआ, जो भविष्य के महाराणा प्रताप की दादी थी। मेवाड़ का तेज और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी और अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही थी। 1517 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। राणा सांगा ने अपनी सेना सजाई और युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाएं खतौली के मैदान में आमने सामने थी। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों की हुंकार से लोदी सेना तितर बितर होने लगी। सिर्फ 5 घंटे की चली लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उसकी सेना बुरी तरह हारी और लोदी अपनी जान बचाकर भाग गया। लोदी के राजकुमार को कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद राणा सांगा ने उदारतावश जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। खतौली के इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ तलवार से कट गया और उनके पैर में तीर लगा, जिससे उनके पैर ने काम करना बंद कर दिया। अपनी इस हार से खिसियाया इब्राहिम लोदी बदला लेना चाहता था, पर राणा सांगा से खुद सामना नहीं कर पा रहा था। इसी मियां माखन को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। 1518 में धौलपुर के पास फिर युद्ध हुआ और एक हाथ में तलवार लिए राणा सांगा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ और लोदी की सेना आंधी में सूखे पत्ते की तरह बिखर गई। लोदी सेना भागने लगी। इस बार राणा ने उनको दौड़ाकर उनका बयाना तक पीछा किया और फिर वहां तक सीमाओं का विस्तार किया। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं ने राणा सांगा के खिलाफ मार्च किया। गागरोन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकी। उसके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का सर्वनाश हो गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन बहाल करने के बाद
राणा सांगा ने मेदिनी राय को हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। राणा सांगा का साम्राज्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो राणा सांगा को लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो राणा सांगा ने युद्ध का निर्णय किया। महाराणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा को पुनर्जीवित किया। पाती पर्वन, जिसमें अधर्मी और विदेशी बर्बर आक्रांताओं को हिंदू समाज की सीमाओं से खदेड़ने की शपथ ली जाती है। राजपूताने के वे पहले शासक थे जो अनेक राज्यों के राजाओं को विदेशी जाति के विरुद्ध संगठित करके उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। सभी राजपूत उनके नेतृत्व में आगरा को घेरने आगे बढ़े। बाबर ने ख्वाजा मेहदी के साथ सेना भेजी, पर राणा सांगा के आगे वे टिक नहीं पाए। बयाना को अधिकार में ले लिया गया। बयाना की विजय के बाद सभी राजाओं ने महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि दी, अर्थात हिंदू साम्राज्य के राजाओं का महाराजा। मुगल सैनिकों में डर बैठ गया और वो वापस भारत छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। बाबर की कोशिशों के बाद भी जब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो उसने सभी मुसलमानों को इकट्ठा करके उन पर से टैक्स हटाकर मजहब के लिए लड़ने को कहा और जिहाद का नारा दिया। मजहबी लोगों से तकरीरें करवाईं और काफिरों को मारना सवाब बताया। बाबर इस सब में कामयाब हुआ और उसने एक बहुत बड़ी सेना संगठित कर ली। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच इतिहास का एक भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं लड़ गईं। लगभग 4 लाख लोग उस वक्त खानवा के युद्ध में मौजूद थे। बाबर ने पहली बार राणा सांगा को देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे राणा सांगा सिर्फ एक हाथ में तलवार लिए झुंड के झुंड काटते चले जा रहे थे। बाबर ने अपनी चाल चली और राणा की तरफ से लड़ रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते उस गद्दार की सेना बाबर से जा मिली। इतना बड़ा विश्वासघात होने के बाद भी राजपूतों की वीरता में कोई कमी नहीं आई। राणा सांगा इस युद्ध में डटे रहे। उनके शरीर पर लगभग 80 घाव आए, जिनसे रक्त बह रहा था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। अचानक लड़ते हुए एक तीर उनकी आंख में जा लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राणा सांगा का ऐसा रूप और वीरता देखकर बाबर के होश उड़ गए। आंख में तीर लगने से राणा कुछ समय बाद बेहोश हो गए। राणा की बेहोशी में लोदी की गद्दारी की वजह से उनकी सेना शाम होते होते हार गई। लेकिन बाबर उस युद्ध को जीतकर भी हार गया, क्योंकि उसे वहीं से वापस लौटना पड़ा। राणा सांगा को उनकी सेना एक सुरक्षित स्थान पर ले आई और उनका इलाज किया। होश में आते ही राणा ने हुंकार भरी, लड़ने की ठानी और कसम खाई कि बिना विजय के चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। लेकिन उनके ही खेमे में शामिल कुछ गद्दार सरदारों ने उन्हें धोखे से जहर दे दिया। जो एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बिना भी शत्रु को काट देता, जो घावों में लथपथ होते हुए स्वयं काल लगता था, वो अपनों के भेष में छिपे हुए शत्रुओं से हार गया। 30 जनवरी 1528 में कालपी में महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां आज भी महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा अजेय थे। वीरता और शौर्य के प्रतीक, भगवान महादेव के भक्त, हिंदूपंथ महाराणा सांगा हर भारतीय के दिल में अमर रहेंगे।
मित्रों, आज हमने दर्शन किए हैं आर्य समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान नवलखा महल के, जो कि गुलाब बाग में स्थित है। अगले वीडियो में मैं आपको गुलाब बाग के अन्य जो दर्शनीय स्थल है वहाँ के दर्शन करूँगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।